गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले हम लोग इसका फैक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले हम लोग इसका फैक्ट्स। ठीक है, कह रहे हैं 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कहने का मतलब 1942 में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति थी उसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे उस समय? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, आगे है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वो कहाँ था? आपका वर्धा में। यहाँ पर वर्धा को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था उस समय? लॉर्ड बेवेल था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, बाई डेट याद रखेंगे हम लोग, 9 अगस्त 1942 को। आगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के जिस मैदान में पारित किया गया था वह है आपका ग्वालियर टैंक। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक जगह पर इसको प्रस्ताव को पारित किया गया था। आगे चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी जो थे वो राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने किया है ये काम कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बोले हैं। जैसे कि क्रिप्स मिशन आया था तो वो कहना था कि जितने भी रियासतें हैं वो अपनी मर्जी से भारत के संघ में शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। तो इसी कारण महात्मा गांधी जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व के दिनों में वो राजसी रियासतों के राजाओं से मुलाकात किए थे और जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बोले थे। ठीक है, चलिए आगे है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी का प्रयास में दिवंगत होंगे। यह जुड़ा हुआ है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका ये वाक्य मिलेगा कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। ये कथन होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, आगे चलिए, कर रहे करो या मरो का नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। फिर कर रहे करो या मरो का संबंध किससे है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रहे बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? 1942 में ही। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया तो ये क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। ठीक है, जैसे क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था, क्रिप्स मिशन हम लोग का 1940 का, तो हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था। तो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव जो है उसकी प्रतिक्रिया के कारण ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य कथन यह है कि यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। ठीक है, इसमें कहने का मतलब श्रमिक वर्ग इसमें भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, आगे है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने। फिर कह रहा है हिंदू सभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इसमें सभी पार्टियों ने, इन तीनों में से किसी पार्टी ने आपका भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ना हिंदू सभा, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ना यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में कोई ने नहीं सपोर्ट किया था। ठीक है, आगे देखिए, कर रहा है अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे है 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्तावित किया था। वो थे आपको 1942 के जो मुंबई अधिवेशन में प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे वो आपको थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
आगे है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था महात्मा गांधी ने। कहने का मतलब उसका आरेख जो होता है वो आलेख बनाया गया था महात्मा गांधी द्वारा और इसको प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्लियर है। आगे है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऊपर भी आप लोगों ने पढ़ा। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था मुंबई में जो, तो उस समय आपको कौन थे इसके? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कौन रहे थे? अबुल कलाम आजाद ही, जो कि लगातार 6 वर्षों तक इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले फैक्ट्स पे हम लोग। आगे कह रहा है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था, वो भारत छोड़ो आंदोलन किसका था भाई? प्रतिरूपण। तो क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों को नैराश्य पर भारत अपनी जापानी आक्रमण की धमकी का AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का जो था वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन इसके विरोध में किया गया। ठीक है, तो जैसे क्रिप्स प्रस्ताव से क्या हुआ था, भारतीय तो नाराज थे ही, तो कहना था कि भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी मिला था। धमकी का जो है उसी में जो है आपका AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने के कारण आपका भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया किसने? उषा मेहता द्वारा। ठीक है, उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका रेडियो प्रसारण किए थे। आपका नाम है आपका उस समय कांग्रेस रेडियो। ठीक है, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था वो राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो कहने का मतलब कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका नियमित रूप से उसमें प्रसारण किसने किया है? राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो चर्चिल थे। आगे है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उसका नाम क्या है? तो लुई फिशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से आपको अंग्रेजी पत्रकार या अमेरिकी पत्रकार जो थे इनके साथ में थे? तो लुई फिशर थे। आगे देखते हैं, करें महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था। ठीक है, वह क्या था? एक अमेरिकी पत्रकार था। ऊपर भी पढ़े हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक जो थे वो किस क्षेत्र में थे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में इसका सबसे अधिक भारत छोड़ो आंदोलन का जो दंगा हुआ था उसके दौरान तो सबसे ज़्यादा व्यापक रूप मिला था हम लोग को बिहार और संयुक्त प्रांत में। ठीक है, अब देखिए कथन और रीजन दिया हुआ है। कह रहा है लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपका सही कथन है। फिर आपका रीजन भी सही है। तो रीजन में है कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, किसान भी इसमें शामिल हुए थे। तो आपका इसमें कथन और रीजन दोनों और व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ जेल भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपका कि 1942 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद को जेल में डाला गया था? तो बांकीपुर जेल था। ठीक है, आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया आपको कहाँ? मुंबई में बनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब कह रहे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था वो आपको आगा खां पैलेस में। ठीक है, मुंबई के आप यहाँ से देख लीजिए, यही बात हो जाएगा, जगह हो जाएगा मुंबई, और अगर उससे विशेष जगह की बात किया जाए तो आगा खां पैलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो हजारीबाग में जिनको गिरफ्तार किया गया वो थे आपके शिव कुमार और रामानंद। ठीक है, शिव कुमार और रामानंद। अगला क्वेश्चन है आपका
महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, दंगा जो है वो हुआ था आपका बिहार और संयुक्त प्रांत में। तो ये जो है 1942 में जो धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। ठीक है, इसमें अधिकतम प्रभावित जिला बिहार का कौन सा था? तो वो आपका मुंगेर था। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है, आपका मुंगेर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, कह रहा है आपका जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। तो वह आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही आप इनको जयप्रकाश नारायण को एक नेता का पहचान मिल पाया था। आगे है, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। फिर है आपका 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल लाए गए। कहां पर? आपको पटना में लाए गए थे योगेंद्र शुक्ल। अगला है देखिए, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। ठीक है, श्रीमती राम प्यारी नाम था, ध्यान दीजिएगा। आगे है कथन और कारण। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी। तो ये तो सही बात है, आपको भारत छोड़ो आंदोलन से जागरूक हुए थे लोग और साहस भी मिली। रीजन कह रहा है आपका, कारण है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था। ठीक है, इस बार मतलब बेड़ा पार लगा देनी है। तो यही आपका सही व्याख्या भी है, सही स्पष्टीकरण है आपका ए का। तो आपका दोनों चीज ठीक है। चलिए आगे आइए, अगले फैक्ट्स पे हम लोग आते हैं फटाफट से। चलिए आगे है आपका, कह रहा है कथन कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। तो ये आपका सत्य है। फिर कह रहा है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ठीक है, तो ये तो आपका असत्य है रीजन, लेकिन आपका स्टेटमेंट जो है, कथन जो है वो आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला भी देखिए, कथन और कारण ही दिया हुआ है। तो कथन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। तो ये तो आपका सही बात है भाई। फिर कह रहे, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के इक्के सहयोगियों की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा गया था ब्रिटिश सरकार को। तो ये भी आपका दोनों का दोनों सही है और रीजन एक्सप्रेशन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए, कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप के प्रमुख महिला संगठन थी, वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन की थी, अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो ये भूमिगत क्रियाकलाप से संबंध रखी है आपको स्वतंत्रता संग्राम में। आगे देखिए है, जैसे आंदोलन जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन ही है, जैसे कि ऊपर अभी जस्ट पढ़ा। और देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी बलिया और सतारा में। ठीक है, बलिया और सतारा था दो जगह आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकार स्थापित किया गया था। अगला भी देखिए आपका कथन और कारण है। कथन करे, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकाष्ठा थी। सही है आपका। फिर कह रहा, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था। तो सही, ये भी आपका सही बात है। दोनों का दोनों कथन सही दे रहा है और आपका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहां पर देखिए ये दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत, ठीक है, सिराज गोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों में के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, फिर केंद्रीय कार्यकारी परिषद की इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दो चीज छोड़ दिया गया था, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। ठीक है,
बाकी तो सब होगा वो सदस्य हमारे भारतीय होंगे। फिर करें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों में 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान के निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। ठीक है। फिर आपका है संवैधानिक गतिरोध का हल्ला में से एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था, वो था आपका संवैधानिक गतिरोध का हल। ठीक है, कुल मिला कर यही बता रहा है, संवैधानिक गतिरोध का हल होना चाहिए था, तो यही है। अब आगे है आपका सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, तो इसको हम लोग कल के वीडियो में लेंगे। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट। आइए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में आपको प्रस्ताव पारित किया गया था, तो वो था आपका ग्वालिया टैंक। बिल्कुल याद होगा आप सभी को, अभी पढ़ा है। कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो ये तो हेडलाइन में ही आप लोगों ने पढ़ा, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अब कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। ठीक है, तो प्रसारण का बात किया जाएगा तो आपका उषा मेहता हो जाएंगे। क्लियर है। आगे चलिए, करें निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो ना ही हिंदू सभा ने किया था, ना ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और ना ही यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने किया था। तो उपयुक्त सभी में ने आपका समर्थन नहीं किया था। ठीक है। आगे चलिए, करें 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, तब उस समय अध्यक्ष कौन थे आपको, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये पढ़ा हम लोगों ने ऊपर में ही। आगे देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आपको कहाँ से, तो आगा खां पैलेस से। बिल्कुल याद होगा आप सभी को भी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो उषा गुप्ता ने इसको प्रसारण करने का किया, स्थापित किया एक तरह से, और कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन के अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित अगर किया था तो वो कौन थे, अभी वीवीआई क्वेश्चन था आपका, राम मनोहर लोहिया। ठीक है। अब कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था आपको, तो ये वर्धा में पर पढ़ा हम लोगों ने। अब देखिए इसी का ट्रांसफॉर्म कर दिया था थोड़ा क्वेश्चन को, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। अब कह रहे निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो इसमें समर्थन किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन की आपका निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अनुक्रम में यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ कुछ और दिया हुआ है और यहाँ पर आपका ऊपर में मिल जाएगा इसका, तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ABCD यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या था भाई, तो वो फिशर थे, लुई फिशर। ठीक है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, वो आपको किस जेल में, बांकीपुर जेल में। ठीक है, बोले थे इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो आया हुआ 1999 में, लेकिन और भी बहुत सारे कंपटीशन में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया वो कौन कौन थे आपको, तो शिव कुमार और रामानंद। ठीक है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या क्या किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, पहला है सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देने को कहा था, ये बिल्कुल नहीं कहे थे। ठीक है, फिर सैनिकों को अपना पद छोड़ने के लिए भी नहीं कहे थे।
राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की, हाँ, ये प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। ठीक है, ये आपका केवल 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 15 नंबर है आपका 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया था। तो ये तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा आपको कि 1942 का जो मुंबई अधिवेशन है उसमें आपका किसके द्वारा ये किया गया था, पारी दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका रूपरेखा तैयार किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्रस्तावित किया था ये आपको जवाहरलाल नेहरू, और अभिलेख इसका तैयार किए थे गांधी जी ने। ठीक है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन करें। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार हैं। तो जीवनीकार अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो ये अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर, इन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी का व्याख्या किया है। अगला है आपका कर है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी। तो अभी हम लोग ऐसे भी पढ़ रहे हैं आपका भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, अब देखिए इसमें भूमिगत एक और किए थे जयप्रकाश नारायण, इनको नेता मिली थी, नेता की पहचान मिली थी। तो ये कब मिला था, ये भी आपको भारत छोड़ो आंदोलन का ही देना है कि जयप्रकाश नारायण जो है आपको एक क्या नेता के रूप में उभर के आए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कर है आपका कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह आपको कथन था भारत छोड़ो आंदोलन में ही। ठीक है, अब कर भारत छोड़ो प्रस्ताव के आलेख्य बनाया था आगे आपका किसने बनाए थे, महात्मा गांधी ने। अगला है आपका 21 क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे एक कथन है आपका कि लॉर्ड लिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह बतलाया था। तो ये आपका बिल्कुल ही सही है। फिर कह रहा है कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये भी आपका सही है, कारण भी सही है, ये भी सही है। तो आपका ए और आर व्याख्या भी कर रहा है कि काहे ज़्यादा संख्या हो गया था। तो भाई उसमें किसान भी व्यापक रूप से भाग लिए थे। तो आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो देखिए बलिया और सतारा था। ठीक है, सतारा भी था आपका, तो इसमें ऑप्शन मेरा खाली बलिया मिल रहा है, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो ये थे आपको जयप्रकाश नारायण ही। ठीक है, अब चलिए आसफ अली का भी हाथ रहा है इसमें आपको भूमिगत गतिविधियों में, जिस तरह से आपका जयप्रकाश नारायण का रहा। ठीक है, आगे है गांधी जी का करो या मरो का नारा या आह्वान किया था, ये आपको किसमें। तो ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ये करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए ये है कि नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उसका नमोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अभी बताए हैं आपको बलिया और सतारा है, तो केवल इसमें 1 और 2 ही मेरा सही हो जाएगा जहां पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग 26 करा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपको। तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे आइए। ये कह रहा है क्वेश्चन आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली थी। आपका बिल्कुल है सही। और करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया था कि इस बार एकदम नैया पार घाट लगा देना है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा और स्पष्टीकरण रीजन भी आपका सही है। तो हमारा ये ऑप्शन इसमें ले लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट से।
कह रहे हैं आपका 28 क्वेश्चन देखिए कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? तो यही 1942 में, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। अगला है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे की कूट से चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुस्लिम कांग्रेस के प्रति सम्मान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। सही है आपका। और जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य भी किया था और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन को दूर रहने के लिए बोला भी गया था। ठीक है, तो ये आपका दोनों का दोनों सही है। ये दोनों चीज़ आपका कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए भी बोला गया था। तो आपका ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन फल था किस चीज़ का भाई? तो क्रिप्स के प्रस्तावों से आपको भारतीयों के नैराश्य अर्थात निराश होने का परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये बिल्कुल आपका ए तो बिल्कुल आपका सही है 1 नंबर। 2 नंबर है भारत पर जापानी आक्रमण का धमकी भी उस समय था, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। फिर है अंग्रेजी के लेखन में देशवासियों के हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, इसमें कोई चीज़ ये नहीं था। फिर है आपका AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का था, तो ये आपका सही है। तो 1, 2 और 4 मेरा सही हुआ, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो ये देखिए आपका जैसे ही क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में, सॉरी 1940 का, तो वो आपका क्या हुआ, वहाँ से 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है वहाँ पर प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये आपका किसका दिन है? ये आपको हो जाएगा क्रिप्स मिशन का ही एक उपज माना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1942 में 1940 बोल दिए हैं, 1942 आपका हो जाएगा वहाँ। 1942 का क्रिप्स मिशन जैसे ये हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का ही है, तो दोनों इसी का प्रतिक्रिया हुआ था। तो कहने का मतलब क्रिप्स प्रस्ताव का ही हो जाएगा आपका कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो 1940 नहीं 1942 याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कह रहे हैं नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कि एक कथन है आपका और दूसरा रीजन है, और कथन रीजन में वही फिर हम लोग को बतानी है कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। तो ये रीजन जो है आपका बिल्कुल ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और रीजन देखते हैं तो कह रहे इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, ये आपका गलत था। ठीक है, तो ये आपको ये रीजन नहीं हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा रीजन। तो आर गलत और ए सही ले लेंगे तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ए सत्य परंतु आर असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर देखिए आपका आ गया कथन और कारण। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रकाष्ठा था, बिल्कुल सही है आपका। और फिर आपका है कह रहा है कि रीजन में भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया का खोज समय का तकाजा थी, तो ये भी आपका सही है और व्याख्या भी कर देगा। ठीक है, तो आपका ये सही ले लेंगे। चलिए आगे देखिए 34 क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई? तो ये महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही रहेगा। ये आपका आज का वीडियो यहाँ पर ये भारत छोड़ो आंदोलन यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक जैसे कि अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हमारा आधुनिक भारत जो है वो अंतिम कगार की ओर बढ़ते जा रहा है और 4-5 टॉपिक बचा हुआ है जो हम लोग तुरंत इसको ख़त्म करेंगे फटाफट से। अब जैसे कि जो लंबा रहेगा थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, बाकी जो छोटा चैप्टर है जैसे मान लीजिए आपका इसके बाद से सुभाष चंद्र बोस वाला था आज़ाद हिंद फौज का, तो ये सब छोटी छोटी टॉपिक है, तो इसमें 2-2 टॉपिक कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि एक चीज़ बताते चलूँ कि हम लोगों ने बीपीएससी का एक बुक चालू किया है, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं 38वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज डाला जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।